पूरे मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। नाबालिग की हत्या कर दी गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाबालिग की हत्या कर दी चाकू से गोद कर। तो चलिए उनके परिजनों से बात करते हैं और जानते हैं। उनकी बहन बैठी हुई है यहाँ पे पास में, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंजना। आपके भाई कितने बजे गए थे जब ये हादसा हुआ था? 7 बजे, पौने 7 बजे तो बस चक्कू से गोद दिया, देर में खत्म कर दिया बस। कोई पहले से कोई आपसी रंजिश थी? नहीं, किसी और की लड़ाई थी, बस वो लंबा चौड़ा लगता था, सुंदर दिखता था। किससे लड़ाई किससे थी? लड़ाई किसी से नहीं थी, बस ऐसी चला गया। लड़ाई ऐसे नहीं, मतलब लड़ाई वड़ाई नहीं थी, ऐसे बदमाश बनते थे मोहल्ले के। हाँ, पर ये जिन्होंने किसी ने कुछ बोला है, मतलब आपको जो आके अभी तक प्रशासन ने कुछ कहा है आके कोई अभी तक? बस हम ही चाहते हैं उनको इनकाउंटर चाहते हैं बस। इनकाउंटर योगी और मोदी से यही प्रार्थना है कि उनकी रूह कहाँ पे, जो कल गुलाबों कोई कांड ना कर पाए, वो छूट जाते हैं, जेल काट देता आ जाते हैं। मेरा भाई जैसे कि देख रहे हैं लड़की की माँ बैठी हुई है, रोती बिलखिलाती अपना दर्द जाहिर कर रही है। माँ और बहन दोनों बैठी हुई है। आंटी, लड़का कितने बजे शाम को बाहर गया था आपका बेटा? 7 बजे, कितनी बार बताऊं? 7 बजे गया 7 था। बजे दूध बोलने का तो समोसे। हाँ, उसके 15-20 मिनट खबर आ गई, तुम्हारे बेटे को चाकू से मार। कौन आके बताया था? एक बेटा आया था छोटा सा। छोटा लड़का आके बताया था हाँ, कि मतलब आपके बेटे के पहले किसी से झगड़े उगड़े थे? नहीं, मेरे बेटे का कोई झगड़ा नहीं था। कोई झगड़ा नहीं था। दूसरे दुश्मन में मारा गया मेरा बेटा। प्रशासन ने क्या कुछ कहा है अभी तक कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई कुछ नहीं कर रहा है? क्या चाहते हो आप उनके परिवार की? मुक्ति चाहती, मौत चाहती, उनके घरों में ताले पड़ जाए, सील लग जाए, उनकी लाश मेरे हाथ में हो जाए, बस ये चाहती हूँ। वहाँ पे भी यूपी एक्शन होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, चढ़ा दो बिल्डोजर, चढ़ा दो बिल्डोजर ही चढ़ा दो। आपके घर पे कौन कौन? मेरा तो बेटा गया, मुझे इतना बड़ा बेटा कहाँ से मिल जाएगा? फांसी दो ने फांसी। बिल्डोजर चढ़ा दो, तोड़ दो, जान ले लो सबकी। मेरे बच्चे को मारा बेलंदों ने, जलंदों ने, मेरे बेकसूर मासूम को मारा है। आपके घर पे कौन कौन ऐसे कमाने वाला है? कोई नहीं कमाता मेरे घर में, वही कमाता था। छोटा लड़का ही कमाता वही था? कमाता था, बहादुर था मेरा बेटा कमाने आपके में। पति क्या करते थे? ऑटो चलाते थे वो। हाँ। और 4 महीने से वो भी बीमार पड़े। मेरा घर का खर्चा, रोटी मिल रही है एक टाइम, नहीं मिल रही है, ऐसा हाल था मेरा घर का। कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी सास भी पड़ी है, एक टाइम रोटी खाते थे, एक टाइम नहीं खाते थे, एक टाइम खाते थे, एक टाइम नहीं खाते थे। बच्चे सारे भूखे रहते थे, बच्चा जाता था तो वही कमा के खिलाता था मुझे। अच्छा, पहले से कोई आपसी रंजिश वगैरह भी थी? मेरे किसी का नहीं था, कोई रंजिश नहीं थी? नहीं। जैसे कि आप माँ की जो दुख देख रहे हो कि रोते रोते माँ की आंखें सूजी हुई है। माँ का बस कहना यही है कि बुलडोजर चला दिया जाए। माँ का जो आप दिल देख रहे हैं कि बहुत वो माँ जो अपने जवान नाबालिग बेटे को खो चुकी है। माँ रो के सरकार से यही गुहार कर रही है कि अभी तक किसी ने अभी तक कोई आके कुछ नहीं कहा है। यहाँ के जो विधायक है वो भी नहीं आए हैं। माँ बहन रो रही है। वही इनका नाबालिग बच्चा घर का काम करके घर खर्च भी चलाया करता था, क्योंकि उनके पति का तबियत खराब है, सास की भी तबियत खराब है, घर की स्थिति भी बहुत खराब है। और वहीं आप देख रहे हैं कि बच्चे को खोने के बाद माँ के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रहा है। माँ के दर्द का वही है कि जो उनके बच्चों के साथ हुआ है, उन हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और यूपी में जैसे योगी एक्शन लिया जाता है, बुलडोजर एक्शन लिया जाता है, उनके भी घर पर बुलडोजर चलनी चाहिए, उनकी भी मौत होनी चाहिए, तभी माँ को शांति मिल पाएगी। क्या नाम है आंटी आपका? उमा। आप इनके पड़ोसी हो? नहीं, कहाँ से आए हो? मैं तो दूर से आई हूँ, हर्ष बिहार से। दूर से आए हो। इस जो हादसा है, इस पे क्या कहना चाहते हो? बस जो आरोपी, उनको फांसी लगनी चाहिए बेचारे की। उसके बेटे को मार दिया इतनी बुरी तरह से। हम भी अपना घर छोड़ के चले गए, 2 साल हो गए हमें। अच्छा, पहले यहीं पे रहते थे? मेरा घर यहीं है, तो यही थे 2 साल हो गए। इसी डर से हम भी चले गए कि हमारे बच्चे कहाँ अभी कहाँ रहते हो? हर्ष बिहार में। हर्ष बिहार में रहते हो? हम डर के मारे कि हमारे बच्चों को ना कोई मार दे, इसकी वजह से हम अपने बच्चों को लेके चले गए यहाँ से। आइए परिजन पड़ोसी से बात करते हैं। यहाँ पे उनके घर के बाहर देख सकते हैं कि ये लड़के का घर है, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है। लड़का यहीं का रहने वाला था। उनसे बात करते हैं कि आंटी, आप इनके पड़ोसी हो? नहीं, हम रिश्तेदार हैं, बाहर से आए। रिश्तेदार हो? मैं बात करूँ कि ये जो पूरा हादसा हुआ है, लड़कों का किसी से पहले से कोई झगड़ा वगड़ा था? हम रिश्तेदार, हमें कुछ नहीं पता। ये लोग कहाँ से आए? हम तो लंबी खुर्द से आए। अच्छा, आप पड़ोसी हो लड़की के? मैं दादी हूँ बेटे की। हाँ, तो हमारे हादसा के संग बहुत हादसा गलत हुआ है। हाँ, बहुत बेरहमी से मारा गया और इनका जोर चढ़ा। 7 मौतें हो गई हमारे हिंदू धर्म में। 7 मौतें हो गई हैं? 7। आपके ही घर में? हाँ, हमारा देवर को मारा, जी बेटे को मार दिया, भतीजे को मार दिया, एक नवासे को मार दिया, एक नवासे को मार दिया।
ऐसे मारा गया। लेके 7वीं मौत है इसी जगह पे, इसी जगह किसी पे। पहले से ये मतलब खुन्नस था, कुछ था, कोई साजिश वगैरह पहले से झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं था, कोई वजह नहीं थी, बच्चा सीधा साफ था, बढ़िया बच्चा, बोलता किसी से बोलता भी मैम, हल्की उम्र का बच्चा, हाँ। वो किसी से कुछ भी नहीं जानता। बात दादी को लेके आया अस्पताल से, अपने दादी थी बीमार, उसकी पारेक्स मारी गई उसके शरीर में, 8 दिन से वो अस्पताल में था अपनी दादी के पास। कल लेके आया दादी को, तो खाली ये कहा था उसने बच्चा नहा के कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, मैं समोसे और दूध लेके आऊँ, मुझे चाय बना देना। तो भूख आता बच्चा, अब दूध लेने के लिए चौक पे गया, मैम बेरहमी से मारा गया, बच्चा घेर लिया 8-7 लड़कों ने, और घेर के उसे बुरी तरीके से बेरहमी से मारा गया। बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हेडक्वार्टर मिलना चाहिए हमारे बेटे को। क्या चाहते हैं यहाँ पे भी खून फांसी होना चाहिए, बस खून के बदले में खून चाहिए हमारे बेटे के बदले में। आप पड़ोसी हो? हाँ, मैं दादी हूँ। दादी हो आप लड़की को? और आप भी दादी हो? हम दादी, हमारा बहुत परिवार में। अच्छा, आप लोग रिश्तेदार है। लड़का का कैसा था बिहेवियर, कैसा था लड़का, कैसा था, मतलब ऐसे बात करूँ तो स्वाभाविक कैसा था? सही था, लड़का सीधा था, जब ऐसा नहीं था बदतमीज वगैरह नहीं था। ये बैठा जाता यहाँ से क्या नाम है आपका? मामा है, मामा हम सगे एटा से आए। यही घर यहीं पे रहते हैं? नहीं, एटा है, एटा। लड़के का घर कहाँ है? लड़के का घर पीछे गली में है। और आप लोग उनके सब रिश्तेदार हो? रिश्तेदार है हम। तो जैसे कि आपने रिश्तेदार और बहनों का सुना कि यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हालात हुए। इससे पहले पहला मौत नहीं है, इससे पहले 6 मौत और भी हो चुके हैं। वहीं बहन और माँ, दादी, सबकी यही है कि यहाँ पर उनको बहुत जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ पर भी यूपी जैसा ही एक्शन होना चाहिए, लड़के को फांसी होनी चाहिए और उनके घर पर बुलडोजर चलनी चाहिए, तभी उनके परिजनों को शांति मिलेगी। अभी बात कर दें कि अभी तक यहाँ पर कोई अभी आया नहीं है, जिस वजह से परिजन अभी बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए थे, अभी गए हैं। ऐसी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे दिल्ली से लोकल 18 के लिए मैं रिया पांडे।